हाय गाइस, जय माता दी। सबसे पहले आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नाउ जैसा कि हम सब जानते हैं, दशहरा यानी विजयदशमी यानी 10वां दिन। नाउ 9 नवरात्रे यानी माता के जो दिन थे, जो 9 दिन थे, देवी ने दुष्टों का संहार किया और 10वें दिन विजय प्राप्ति। सो जो भी हमने देखा कि माता रानी ने जो भी जैसे कि हम बात करें कि 9 नवरात्रि यानी 9 नंबर, तो 9 मीन्स चेंज। 9 मीन्स अगर हम टैरो के हिसाब से देखें, 9 का मतलब है कि किसी वो कहते हैं ना कि कंप्लीशन से पहले, ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, समथिंग इज गोइंग टू चेंज। तो 9 यानी कुछ चेंज हमारी लाइफ में आएगा, और 10 यानी दैट कंप्लीशन, राइट। सो 10 टैरो में मतलब इट्स लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 10 नंबर इज लाइक सम सॉर्ट ऑफ कंप्लीशन। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर हम किसी चीज़ का किसी चीज़ के लिए हम एफर्ट्स डाल रहे थे, या कुछ स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए, या कुछ वेट कर रहे थे, या कुछ भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी और हम बहुत स्ट्रगल्स कर रहे थे, कुछ चेंज आने वाला है। बिकॉज एज एज यू नो कि हम जो भी रीडिंग्स अभी कुछ टाइम से निकाल रहे थे, 9 वॉज अ प्रोमिनेंट नंबर जो बार बार आ रहा था। दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग टू चेंज, समथिंग इज गोइंग टू चेंज। एंड नाउ दशमी यानी 10 नंबर, दैट इज नंबर ऑफ कंप्लीशन, राइट। सो कुछ चीज़ें लाइफ में कंप्लीट होने वाली हैं, कोई चैप्टर कुछ क्लोज होने वाला है, कुछ नया चैप्टर शुरू होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट मीन्स कुछ समथिंग इज गोइंग टू टर्न, समथिंग इज गोइंग टू एंड। कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, और आगे चीज़ें बढ़ेंगी लाइफ में। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आगे आपकी लाइफ में जो लोग भी सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कौन आने वाला है, क्या आने वाला है, राइट। जो लोग भी सिंगल हैं इस टाइम और ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में कौन आएगा, हमारी लाइफ में चेंज कब आएगा, तो आज हम एंजल गाइडेंस में हम यही देखेंगे कि हमारी लाइफ में जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में क्या आने वाला है, और कौन आने वाला है, और क्या होगा आगे, राइट। नाउ सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं सबको यही कहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आई वेलकम यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग, सो टेक वॉट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैंने कार्ड्स पहले ही प्री शफल करके रखे हुए हैं टू सेव द टाइम। नाउ जब मैं ये रीडिंग निकाल रही थी तो आई वॉज लाइक फीलिंग, कुछ मुझे ऐसा लग रहा था लाइक कंप्लीशन। तो 10 नंबर आई सॉ, 10 10 एंड वी गॉट सबसे पहला कार्ड, वी गॉट 10, some sort of like completion, right? And as I told you, so अब हमारे पास दो स्टोरीज हैं। जो लोग भी सिंगल हैं और जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमारे पास दो स्टोरीज हैं। पहली कि वो जो लोग किसी के साथ पास्ट में डील कर रहे थे, बट अब उनके साथ ब्रेकअप हो चुका है, या नो कम्युनिकेशन है, और सब कुछ पहले ख़त्म हो चुका है, एंड दे आर लाइक वेटिंग, या नो वेटिंग, या कोई कम्युनिकेशन नहीं है और वो सिंगल है। एंड अदर पार्ट जो है वो है ये कि जो लोग सिंगल हैं और किसी का वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कौन न्यू पर्सन आने वाला है, या क्या होने वाला है आगे, राइट। तो हम पहले फर्स्ट बात करते हैं कि जो लोग किसी के साथ पास्ट में डील कर रहे थे किसी के साथ, राइट। सो मैं एक चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ कि आप किसी के साथ डील कर रहे थे, ही वॉज अ वेरी लाइक लेजी काइंड ऑफ पर्सन, वेरी स्लो मूविंग एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाउ आप बातें आगे बढ़ाना चाहते थे, आप उनके साथ अपनी कंप्लीट फैमिली सोचते थे, आपको लगता था कि दे लाइक वो आपके पार्टनर हैं, बट दे वर नॉट रेडी टू कमिट। आगे लाइक बातें नहीं बढ़ रही थी, मे बी समवन वॉज लाइक तो अपनी वर्क लाइफ पे थोड़ा सा फोकस्ड थे। दे वर लाइक बिजी इन समथिंग एल्स। अब उनका सारा ध्यान उनकी लाइक मनी स्फीयर में या फाइनेंस में था, लाइक सॉर्ट ऑफ दैट, राइट। सो दे वर उनका सारा फोकस उनकी
मनी पे या उनके वर्क पे था, और वो आगे आपको आगे आके मे बी बात नहीं कर रहे थे या कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, बट आपके मन में उनके लिए इमोशंस थे, और मे बी हो सकता है कुछ बातें हुई और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया या वॉट एवर, कोई कम्युनिकेशन नहीं। देन वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स। तो आप अपने आप को उस चीज़ में से बाहर निकाल रहे हैं, आप स्टिल उस चीज़ में से आप यू आर इन अ रिकवरी जोन, अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, उसमें से बाहर निकाल रहे हैं, राइट? बिकॉज देन वी हैव अ मून एनर्जी, लाइक कोई बात नहीं कर रहा था, कोई बात आगे बढ़ा नहीं रहा था, या कोई सम वन वॉज हाइडिंग मैनी थिंग्स फ्रॉम यू, और आपको लग रहा था कि बहुत कुछ वो हाइड कर रहे हैं आपसे, कुछ ना कुछ था पास्ट में। कोई टॉक्सिक पर्सन भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। नाउ somebody wants to come back and talk with you, they want to clear things, they want to communicate, ace of swords, क्लियर करना चाहते हैं आपसे फ्रॉम द पास्ट, राइट? आपके जो पर्सन है वो आपसे बात करना चाहते हैं, या मे बी कुछ थिंग्स क्लियर करना चाहते हैं, या वॉट एवर, राइट? सो दे वॉन्ट मे बी न्यू बिगनिंग चाहते हो आपके साथ। नाउ यू हैव आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, आप किसी और सिटी में रहते हैं, वो किसी और सिटी में रहते हैं, सो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है। मे बी हो सकता है कि आप लोगों में काफ़ी टाइम से बात ना हो सकता है 10 मंथ्स हो चुके हों आप लोगों को अलग हुए हुए, और आप लोग हो सकता है आप लोगों की बात काफ़ी हद तक हो चुकी हो पक्की, लेकिन फिर आप लोग अलग हो गए किसी बात को लेके, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज समबडी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग योर ऑफर, और उस टाइम वो उस चीज़ में ध्यान नहीं दे रहे थे। 4 ऑफ कप्स आपको बातों में घुमा रहे थे, या वॉट एवर वॉज द सिचुएशन, या वो थोड़े से स्टबन थे। हो सकता है कि कोई स्टबन पर्सनालिटी, वेरी डोमिनेटिंग, ओवर डोमिनेटिंग, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट? ओके, नाउ अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। आप लोगों में हो सकता है चीज़ें ख़त्म हो चुकी हों, बातें ख़त्म हो चुकी हों, राइट? बिकॉज वी हैव वर्ल्ड कार्ड, तो हो सकता है सब सॉर्ट ऑफ कुछ बातें ख़त्म हो चुकी हों, बट अगेन कोई आना चाहता है, कोई बात करना चाहता है। नाउ मे भी हो सकता है आप लोगों के पास फ्यूचर में 2 चॉइसेस हो, या मे भी अभी आपके पास जो लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं 2 चॉइसेस हो, और वो कंफ्यूज्ड हो 2 चॉइसेस के बीच में, उनको समझ ना आ रहा हो कि किससे बात करें। मे बी वो पास्ट पर्सन भी है और कोई और भी है, बिकॉज वी हैव 2 किंग्स हेयर, द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। नाउ सो somebody have 2 choices टू मेक, राइट? अब हम सिंगल्स की बात करते हैं। अगर आप सिंगल हैं बिल्कुल, और आप किसी के साथ डील नहीं कर रहे, और आप अपनी लाइफ में किसी का वेट कर रहे हैं और चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कब क्या होगा, तो जो भी सिंगल्स, आई लव यू ऑल, जो भी सिंगल्स इस टाइम वेट कर रहे हैं किसी का, और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई आए, तो यस, कोई ना कोई आपकी लाइफ में, आप अभी इस टाइम मे बी थोड़ा सा टेंस्ड है, थोड़ा सा फील कर रहे हैं कुछ, आपको लग रहा है कि पता नहीं कब होगा, कब होगा, कब कोई मेरी लाइफ में आएगा। तो सम सॉर्ट ऑफ ऑफर यू आर गेटिंग फ्रॉम समबडी, राइट? सम सॉर्ट ऑफ ऑफर यू आर गेटिंग, और very emotional person, very they will be having lot of feelings for you। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, या आप भी हो सकते हैं वाटर साइन, राइट? और देन वी हैव अर्थ साइन ऑल्सो। सो सम सॉर्ट ऑफ चेंज इज कमिंग। अर्थ साइंस, Taurus, Virgo and Capricorn. Air signs we have Gemini, Libra and Aquarius. Water sign, again we have lot of water signs here. Air signs, right? So fire sign also. Basically we have all signs. तो कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहे, कोई आपसे बात करना चाहे ना, सिंगल्स के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं इन द नियर फ्यूचर। 2 लोग हो सकता है आपको ऑफ़र करें, और आप कंफ्यूज्ड फील करें कि मैं किससे बात करूं, किससे नहीं बात करूं।
अगेन वी हैव लाइक डिस्टेंस होगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, हो सकता है कोई बहुत दूर रहता हो और आपको कोई ऑफ़र करना चाहता हो। नाउ आपके पास 2 ऑफ़र्स होगी और आपको एक को रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। मे बी हो सकता है आप किसी को मना करें या जो भी, ऑब्वियसली यू हैव टू चूज़ फ्रॉम लाइक बोथ ऑफ देम, और बट very passionate towards you, very emotion, like a very emotional person, passionate actually, उनके मन में आपके लिए, मतलब वो आपके लिए सोचते होंगे दैट दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटिफुल और वेरी चार्मिंग और लाइक अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, राइट। सो सिंगल्स के लिए यही है कि हो सकता है आपके पास फ्यूचर में 2 चॉइसेस हों और उसमें से आपको डिसाइड करना हो। वी हैव लाइक बहुत कम्युनिकेशन देख रही हूँ मैं, क्लैरिटी आ रही है सिचुएशन में, ऑफर आ रही है, राइट। आप अभी मे बी हो सकता है टेंस्ड है, लाइक हो सकता है स्लो मूविंग एनर्जी हो, बट डेफिनेटली दे सी अ फैमिली विद यू। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स हियर, राइट। सो आप लोगों का रिलेशनशिप लाइक हो सकता है कि लॉन्ग टर्म हो, राइट। और वो आपके साथ अपनी फैमिली इमेजिन करते हैं। मे बी जो पर्सन आ रहे हैं, हो सकता है कि वो, सिंगल्स के लिए मैं बोल रही हूँ कि जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, हो सकता है कि वो किसी चीज़ से निकल रहे हों या अभी कोई पास्ट पेन हो और उसमें से वो रिकवर कर रहे हों, और बट वो अपने लाइक फीलिंग्स को हो सकता है दबा के बैठे हों। मे बी हो सकता है कि वो आपको पहले से जानते हो, राइट। मतलब हो सकता है कि पास्ट लाइफ लाइक सॉर्ट ऑफ दैट हो, कि लाइक बचपन में आपको जानते हो या ऐसा कुछ, राइट। मे बी हो सकता है कि वो आपको तब से जानते हों और उनके मन में फीलिंग्स हों और वो आगे आने से डरते हों, ऐसा कुछ। बट somebody is going to make an offer in love, like you will be getting many offers, सिंगल जो भी हैं, you will be getting many offers, more than one I'm seeing here। अभी कोई लाइक खुल के बता नहीं रहे और लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों का रिलेशनशिप, समथिंग इज एंडिंग हियर, राइट। नाउ जो लोग किसी के साथ पास्ट में डील कर रहे थे, समथिंग इज एंडिंग हियर। आप लोगों का पास्ट में रिलेशनशिप हो सकता है बहुत प्रॉब्लम से निकला हो, वो कम बैक करना चाहते हो, बट आप उनको मे बी हो सकता है कि यू आर नॉट रेडी टू डील विद देम। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे बात करना चाहता हो बट नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डीलिंग विद देम, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। नाउ हम अपने एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि वो हमें इस सिचुएशन में क्या गाइड करना चाहेंगे, राइट। लाइक हमारे एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके, नाउ पहले तो मैं आपको बता दूं, द बेस ऑफ द टेक, द डेविल। सो काफ़ी जो लोग मेरी रीडिंग सुनते हैं, मैं आपको एक बात बता रही थी कि आप किसी पर्सन के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि डील कर रहे थे इन द पास्ट। आप लोगों का जो रिलेशन था, दैट वाज नॉट लाइक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं था। सम थिंग्स वर हिडन, कुछ छुपा रहे थे लोग, कुछ आगे आके आपको बता नहीं रहा था कोई, कुछ लाइक कुछ ऐसी टॉक्सिक एनर्जीज थी उनके अराउंड, कुछ ऐसा था। तो एक रिलेशनशिप, मतलब जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि हो सकता है इन चीज़ों की वजह से जो लोग भी किसी के साथ पास्ट में डील कर रहे थे, हो सकता है इन्हीं चीज़ों की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हो गया हो, राइट। सो लेट्स सी एंजल्स हमें, हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पे। नाउ वी हैव ट्रस्ट। नाउ इट्स लाइक अ फूल कार्ड, राइट। सो आप just free yourself, right? Don't like carry that negative energies, अपने आप को बांध के मत रखें किसी चीज़ के लिए। अगर जो पुरानी चीज़ें हो गई हैं, हो गई, जस्ट रिलीज दैम। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था और आपको लग रहा था कि इट्स नॉट सर्विंग यू या इट्स नॉट गुड फॉर यू, तो प्लीज़ लेट इट गो, उस एनर्जी में मत बैठे रहें, राइट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई
पर्सन आपके लिए नहीं है अच्छा, सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो उसमें से अपने आप को बाहर निकाले। एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग द लीप ऑफ फेथ, बिकॉज एंजल्स हमारे साथ हैं। अगर आप वो लीप ऑफ फेथ लेंगे तो दे आर रेडी टू कैच यू, राइट। लाइक अपनी लाइफ में एक नया वो क्या कहते हैं उसको, कि नई उड़ान भरने से मत नहीं डरे। अगेन 9 नंबर, अपने आप को इस सॉरोनेस में से निकालें। आप किसी चीज़ की वजह से आप अपने आप को लाइक अपने आप पे मतलब वो कर रहे हैं कि अपने आप को हर वक्त ग्रीव कर रहे हैं या अपने आप को कोस रहे हैं। नो, कि मेरी वजह से ऐसा कुछ हो गया या वैसा कुछ हो गया या मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। सी, लव योर सेल्फ फर्स्ट। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि इफ़ यू वांट कि आपकी लाइफ में लव आए, इफ़ यू वांट कि आपकी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन आए, देन लव योर सेल्फ फर्स्ट। जैसी एनर्जी आप कैरी करते हैं वही आपकी अराउंड होती है, और वैसी ही एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप अपने लिए नेगेटिव महसूस करेंगे तो आप नेगेटिव पर्सन ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिविटी ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप रोएंगे तो आप और वजह अट्रैक्ट करेंगे रोने की। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को प्यार करें। जब जो चीज़ें होनी है तभी होनी है, आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। वो हम अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, हम अपने तरीके से चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। चेंज अपने आप को करना है, अपने अंदर से अपने आप को बैलेंस करना है। होता वही है जो वो चाहता है। तो बेटर ये है कि हम अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दें। जो होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा, बट बी हैप्पी इन योर सेल्फ, बैलेंस योर सेल्फ। सी, वी हैव लॉट ऑफ सोरो, लॉट ऑफ एग्जॉशन। तो जो लोग अगर सिंगल भी हैं या जो लोग मतलब किसी के साथ थे, इस एनर्जीज में से बाहर निकलिए। यू आर टोटली एग्जॉस्टेड, और आप मतलब इट्स लाइक देखिए उस पर्सन का लाइक हाल देखिए आप, अपने आप को उसने कितनी ही इज टोटली एग्जॉस्टेड। सो 9 9, वी हैव 9 9, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, बट आप एग्जॉस्टेड हैं। बट चेंज इज गोइंग टू, डेफिनेटली चेंज इज गोइंग टू कम, राइट। बट आपको बैलेंस्ड रहना है, आपको बिलीव करना है कि यस, थिंग्स विल टर्न इन टू माई फेवर ओनली। देन वी हैव इंटीग्रेशन, इट्स लाइक देख रहे हैं आप, यिन एंड यांग। सो it's like for number 14, temperance, it's like a temperance card. एज आई टोल्ड यू, बैलेंस लेके आइए, अपने आप को बैलेंस करना है। आपने किसी के पीछे भागना नहीं है। आप किसी को ढूंढेंगे तो ऐसे आपको कोई नहीं मिलेगा। अपने आप को बैलेंस करिए। यिन एंड यांग का क्या मतलब होता है? अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें। आपको पता है कि हम सब में होती है एक डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, हम सब में होता है यिन एंड यांग। शिव पार्वती, राइट, शिव शक्ति जिन्हें हम कहते हैं, वो हम सबके अंदर होते हैं ऑलरेडी। अब अगर कोई चीज़ इम्बैलेंस होगी, फॉर एग्जाम्पल कोई मेल है, अगर वो ओवर डोमिनेटिंग है और उनके अंदर फेमिनाइन क्वालिटीज़ नहीं है, वो ज़रा भी, वो कहते हैं ना कि उनके अंदर वो अफेक्शन नहीं है, तो वो इम्बैलेंस्ड रहेगा। तो अगर अंदर की वो कहते हैं ना शक्ति को, अगर अंदर की शक्ति बैलेंस नहीं है, शिव शक्ति अंदर के बैलेंस नहीं है, तो बाहर आपके अराउंड आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको आपकी वो कहते हैं ना कि आपके अराउंड की जो फीमेल्स हैं आपकी, उनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं बनेगी, आपकी लाइफ में कोई नहीं आने वाला। और अगर जो हमारी फीमेल्स हैं, अगर वो को डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, वो किसी के पीछे रो रही हैं, किसी का वेट कर रही हैं, किसी के लिए रो रही हैं, को डिपेंडेंट है कि वही मुझे आके पूरा करेगा, तो अगर आप अपने अंदर के शिव को बैलेंस, शिव शक्ति को बैलेंस नहीं करेंगे, अपने अंदर के शिव को आप नहीं जागृत करेंगी और उनको बैलेंस नहीं करेंगी, तो बाहर आपको शिव कैसे मिलेंगे, राइट। तो यिन एंड यांग, शिव शक्ति को, अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करिए, हर चीज़ आपके अराउंड अपने आप आ जाएगी। रोना नहीं है, किसी का वेट नहीं करना है, सब कुछ अपने आप आपके डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा। आपको आपका सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर, आपका अदर हाफ ज़रूर मिल जाएगा, राइट। और अगर आप को डिपेंडेंट रहेंगे, अगर आपको बैलेंस नहीं करेंगे, तो आप उसी चक्कर में बार बार फंसते जाएंगे। फिर वही
आपको फिर उसी सर्कल में दोबारा घूमते रहेंगे। मे बी हो सकता है फिर आपको कोई पास्ट पर्सन मिले और फिर हो सकता है आप लोगों का फिर ब्रेकअप हो जाए, फिर दिस ऑन एंड ऑफ गेम, ये तो जो गेम है ना, ये चलती रहेगी फॉर एवर। देन अगेन वी हैव क्लिंगिंग टू पास्ट। स्टॉप क्लिंगिंग टू पास्ट, राइट। 14 नंबर, 4 + 1 5, 5 5 ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। चेंजेस आप देख रहे हैं, 9 9 change. Then again we have 5 5 transformation. 5 is the number of transformation. We have 10 completion. So believe करिए ना, सब कुछ वही है, सब कुछ आपके आपके आसपास ही है, आपके अराउंड। आपको तो अपने आप को बैलेंस करना है, सिचुएशन को बैलेंस करना है, बाकी सब अराउंड आपके बैलेंस हो जाएगा। को डिपेंडेंट नहीं होना, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, अपने अंदर वो क्या कहते हैं उसको, एक अफेक्शन लाइए अपने लाइक अराउंड। अगर आप लव चाहते हैं, बी लव टू अट्रैक्ट लव, बी द लाइट जो सबको, जो सब जगह लाइट बांटती है, बी लाइक दैट। सो अगर आप किसी के साथ डील कर रहे थे तो मैं देख रही हूँ कि हाँ, हो सकता है कि वो पर्सन कम बैक करे, बट अब आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस हों और आप उनका ऑफर रिफ्यूज़ कर दें। कन्फ्यूजन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, कुछ भी। और अगर आप सिंगल हैं और किसी का वेट कर रहे हैं कि कब वो आपकी कोई लाइफ में आएगा, तो यू आई सी सम सॉर्ट ऑफ ऑफर। और फिर चॉइसेस हो सकती हैं, 2 लोग हो सकते हैं और आपको उनमें से चूज़ करना हो सकता है। बट अगेन मैं यही कहूँगी, प्लीज़ बैलेंस योर सेल्फ। सब कुछ आपके अराउंड, डोंट बी को डिपेंडेंट, जस्ट बैलेंस योर सेल्फ। और यस, दैट्स ऑल वी हैव इन द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग, आज की रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच। जय माता दी।